फोन करके पूछा कि माँ आरती आ गई क्या, बिंदनी आ गई क्या है? उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं आई। फिर ढूंढना शुरू किया, माइक में आवाज लगाई, घोषणा करवाई, लेकिन बिंदनी नहीं मिली। अब राजेश जी ने सोचा कि चल ठीक है, जाए कहाँ, घर ही तो जाएगी। अब जैसे ही राजेश जी चले परेशान होकर के, सो रास्ते में राम जी का मंदिर पड़ता, रास्ते में राम जी का मंदिर पड़ गया। पूछने लगे कि चलो मैं पंडित जी से पूछ लूं। अब कहने लगे पंडित जी महाराज मेरी बिंदनी खो गई, मेला देखने के लिए आया था, कुछ उपाय हो तो बता दो, कुछ तरीका हो ढूंढने। राम जी के पंडित जी ने कहा कि 52 देसी घी के लड्डू बनवाओ और राम जी को भोग लगाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अब जैसे ही राजेश जी के जच गए, चलो ठीक है, 52 देसी घी के लड्डू बनवा। भाई बिंदनी खो गई, बिंदनी को तो लेके आना। जैसे भोग लगाने के लिए राम जी के मंदिर जा रहे थे, सो रास्ते में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। मंदिरों के पुजारी जरा ऐसे होते हैं, जब माल जाता है ना बढ़िया बढ़िया, तो जीभ में पानी आ जाता है। सो हनुमान मंदिर के पुजारी थे रामचरण पंडित जी। बड़ी खुशबू आ रही देसी घी की। पंडित जी ने सोची कि पता नहीं भगत जी कहाँ लेकर के जा रहे हैं, खूब बड़ी खुशबू है। पंडित जी ने कहा भगत जी महाराज क्या है इसमें? महाराज पूछो मत, बड़ा परेशान। बात क्या हो गई? महाराज राम जी के मंदिर गया था, पुजारी ने कहा कि 52 देसी घी का लड्डू बनवा करके लाओ, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। सो हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा भले आदमी, राम जी की पत्नी खो गई थी, उसको तो खोज नहीं पाए, उसको तो मेरे बजरंगबली खोज करके लाए थे। अब राजेश जी के जज गई, ये बात तो सही है। हाँ। सो जैसे ही हनुमान मंदिर में गए, हनुमान जी को पुजारी जी ने भोग लगाया। पुजारी जी ने कहा कि आप परिक्रमा लगा के आओ। तो राजेश जी हनुमान मंदिर की परिक्रमा लगा रहे थे, सोही परिक्रमा में राजेश जी की बिंदनी मिल गई। ताली तो बजा देता। सो साहब अब राजेश जी कहने लगे कहाँ थी है? मैं परेशान हो गया, ढूंढ तो तुमको पता ना है, मैं तो वहां बच्चों के लिए गाड़ी उड़ा कचू खरीद रही थी, खेल खिलौना खरीद रही थी। तुमको पता ना है चल। अब साहब राजेश कह भाई ये तो हनुमान जी तो बहुत चमत्कार है, पंडित जी भी चमत्कार। सो राजेश जी की बिंदनी मिल गई। मेरा हनुमान तो इतना कृपालु है सज्जनों कि हनुमान जी से बड़ा कृपालु कोई है नहीं। साक्षात परिचय देते हैं। सो कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही
भयहु पर्वता। मेरे हनुमान जी महाराज तो इतने बलशाली हैं। आज हनुमान लाल लंका में पधारे, माता जानकी जी के दर्शन हुए, मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगाई, माता जानकी की चूड़ामणि ला करके राघवेंद्र को समर्पित करता। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए कि सारी सेना ने कूच करना आरंभ किया, विभीषण जी की शरणागति हुई। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। कहा है कि श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुमद रघुवर। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया और विभीषण को मानो लंका का राजा बना। वहां पहुंचकर आज युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान है ही। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और से की नहीं जा सकती, इसको तुलना और हो ही नहीं सकती। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी को जितनी वानर सेना है तन मन से राम जी की सेवा में जुड़ गई। राम रथ विरथ रघुवीरा, ये अद्भुत युद्ध है। राम रथ में बैठ करके युद्ध करता है, राघवेंद्र नीचे खड़े होकर के युद्ध करते हैं। सो देवताओं ने राघवेंद्र की सेवा में अपने रथ को भेज दिया। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर के लगा तो रावण का अंत हो। रावण का उद्धार कर दिया मेरे रघुवर ने। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, अग्निदेव ने माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित करके कहा कि मेरे समान गंगा जल के समान निर्मल इसे स्वीकार करें। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर के राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया, साकेत धाम में चले गए। कुबेर ने अपने विमान राघवेंद्र को समर्पित किया। हनुमंत लाल ने आज अवध में जाकर के सूचना दे दी। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं ना, उतने ही दीपक लोगों ने अपने अपने द्वार पर घरों पर सजाए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, जय श्री राधे श्याम। ऐसा आनंद और किसी सुख की दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई। सो अवधपुरी वासियों को आनंद किया सीमा नहीं रही। एक दो दिन की बात सुनकर के रघुवर ने माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा। वहां उनके लंकुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्रों ने जन्म दिया। 13,000 वर्ष तक राजा राम ने प्रशासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमान आरूढ़ करके रघुवर साकेत धाम को चले। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज जानते थे कि राम कथा तो इतनी दिव्य है, यदि मेरा मन एकाग्र हो जाएगा तो राम कथा सुनाने में लग जाऊंगा, सारा समय इसी में बीत जाएगा। अभी आगे कृष्ण कथा सुनानी है, जिसके प्रति परीक्षित का विशेष लगा। ओ अंत में यही आएगा काम, अंत में यही आएगा काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।